हेलो दोस्तों, मेरा नाम वरदान है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो अपडेट है वो ट्रैवल से रिलेटेड, दुबई से रिलेटेड है। कि अगर आप दुबई ट्रैवल के लिए जाना चाहते हैं, दुबई घूमने के लिए जाना चाहते हैं, तो ये अपडेट उसके लिए है। अगर आप इंडिया से दुबई घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो यह पहले से इजी हो चुका है। आप किसी भी स्टेट से हो, कहीं से भी आप दुबई जाना चाहते हो तो आसानी से अब जा सकते हो, क्योंकि दुबई ने ट्रैवल को लेकर न्यू गाइडलाइंस जो है वो जारी करी हैं और ट्रैवल को दुबई ने पहले से बहुत ज़्यादा इजी कर दिया है। पहले आपको 3 टेस्ट करवाने पड़ते थे, एक RT-PCR, रैपिड PCR और एक दुबई में लैंड होके वहाँ पे भी एक RT-PCR आपको टेस्ट जो है वो करवाना पड़ता था। अब ये जो गाइडलाइंस है ये पहले से चेंज कर दी गई हैं, तो उसी के बारे में मैं आपको आज अपडेट देने आया हूँ। वीडियो को पूरी देखिएगा। अगर आप दुबई जाना चाहते हैं मार्च में या आने वाले अगले मंथ में, जब भी जाना चाहते हैं, पहले आपको RT-PCR है जो 72 आवर्स के अंदर जो एक रिपोर्ट आपको लेनी पड़ती थी नेगेटिव की, और फिर एक आपको रैपिड PCR टेस्ट जो है वो एयरपोर्ट पे जाके आपको करवाना पड़ता था, जिसका बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता था। 3000 के आसपास और उससे ऊपर भी कई एयरपोर्ट पे लगते थे। अलग अलग एयरपोर्ट पे अलग अलग जो थे चार्जेस वो लगा करते थे। अब ये हटा दिया गया है और इसकी वजह से हमें बहुत इंतज़ार भी करना पड़ता था। 8-8 घंटे पहले एयरपोर्ट पे जाना पड़ता था। रैपिड RT-PCR के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था इस टेस्ट के लिए, और इसकी रिपोर्ट के लिए हमें लॉन्ग टाइम तक वेट भी करना पड़ता था। इससे 8-8 घंटे पहले लोगों को एयरपोर्ट बुलाया जा रहा था रैपिड PCR टेस्ट के लिए। एक आपको मैंने बताया कि जो RT-PCR 72 आवर्स वाला, और सेकंड ये जो था रैपिड PCR टेस्ट जो एयरपोर्ट पे होता था, और थर्ड जो दुबई में लैंड करने पर आपको एक और सैंपल देना पड़ता था RT-PCR टेस्ट के लिए। जब तक आप उस RT-PCR टेस्ट में नेगेटिव नहीं आते, उसकी रिपोर्ट को 1 दिन लग जाता है। जब तक आप नेगेटिव नहीं आते तब तक आपको होटल में ही रहना पड़ता है, आपको वहाँ से बाहर नहीं निकलना है जब तक आपकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। अब जो न्यू गाइडलाइंस आई हैं उसमें क्या है, आपका RT-PCR और रैपिड PCR जो टेस्ट है वो आपका हटा दिया गया है। अब उसको करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड है, आपने वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी हैं, तो आप बिना RT-PCR और बिना रैपिड PCR टेस्ट के आप दुबई के लिए फ़्लाई कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पे बस आपको, जब आप दुबई जाओगे वहाँ पे आपका एक RT-PCR जो है वहाँ पे लैंड करने के बाद जो आपका किया जाएगा, उसमें आपका वहीं पे रिपोर्ट आएगी, जो कि वो दुबई के एयरपोर्ट के ऊपर ही किया जाएगा और वो बिल्कुल फ्री है। और अब अगर आपको इंडिया से जाना है दुबई, तो यहाँ से ना रैपिड PCR टेस्ट ना ही RT-PCR टेस्ट कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपको दोनों डोज लगी होनी चाहिए, और जो वैक्सीन की रिपोर्ट है उसके ऊपर QR कोड वाली रिपोर्ट आपको लेके जानी है, ये ध्यान रखना। और जो वैक्सीन आपको वो लगी होनी चाहिए जो दुबई की गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड हो। मोस्टली इंडिया में जो है लोगों ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही लगवाई हैं। मोस्टली लोगों ने कोविशील्ड लगवाई हुई है, मैंने भी कोविशील्ड ही लगवा रखी है। इसलिए अगर आपकी ये दोनों वैक्सीन है जो ये दुबई की गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव है, अगर आपको ये वैक्सीन लगी हुई है, इसके दोनों डोज लगे हुए हैं, तो आप दुबई के लिए सिर्फ वैक्सीन का सर्टिफिकेट लेकर वहाँ के लिए फ़्लाई कर सकते हैं। और दुबई में जाके जो आपका, जब आप वहाँ लैंड करोगे तब वहाँ पे आपको एक RT-PCR जो है टेस्ट वो करवाना पड़ेगा। तो यह जो फैसला है ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, जिससे कि हमारे पैसों की भी बहुत बचत होगी और हमारे टाइम की भी बहुत बचत होगी। और धीरे धीरे वैसा टाइम आ रहा है, धीरे धीरे से सभी कंट्रीज़ जो है टूरिस्ट के लिए अपने डोर ओपन कर रही हैं, और वहाँ के लिए ट्रैवल जो है बहुत आसान कर रही हैं। धीरे धीरे पहले जैसी सिचुएशन नॉर्मल होती जा रही है। आने वाले टाइम में और भी रिस्ट्रिक्शन जो है और भी कंट्री जो है हटाएंगी ट्रैवल के लिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवा लेना है। हेल्थ इंश्योरेंस जो कि आपके ट्रैवल के लिए बहुत मैंडेटरी है, ये तो आपको पहले भी लेके जाना पड़ता था और अब भी लेके जाना ही पड़ेगा। यह बहुत ही अच्छी एक खुशखबरी थी जो कि मैंने आपको दी है। मैं आने वाले टाइम में सिंगापुर और थाईलैंड घूमने के लिए जाने वाला हूँ। वहाँ की वीडियोज़ देखने के लिए, वहाँ की अपडेट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरी वीडियोज़ को देख के। मैंने कुछ वीडियोज़ भी बना रखी हैं थाईलैंड और सिंगापुर के रिलेटेड, उसके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैंने बहुत सारी अपडेट्स जो है आपके साथ शेयर की हैं, और आने वाले टाइम में मैं जब वहाँ घूमने जाऊँगा तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ की वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ की अपडेट देख सकते हैं कि वहाँ पे इस टाइम किस तरह से जो है टूरिज़्म को किया जा रहा है, टूर किए जा रहे हैं थाईलैंड और सिंगापुर के लिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, और अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।